एक ऐसा पति जिसे पता चलता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है, एक गोली और वो उसे मार देता है। आज की ये कहानी है एक धोखे, एक गोली और दो दोस्त की, जिसमें से एक को पता भी नहीं चलता कि वो अपने ही जाल में फंस गया है। कहानी की शुरुआत होती है अक्षय से। अक्षय को लगता था उसकी जिंदगी परफेक्ट है, एक खूबसूरत बीवी रिया और एक वफादार दोस्त राहुल। लेकिन एक दिन सब बदल जाता है। रिया का व्यवहार में बदलाव आने लगता है। रिया फोन में चुपके चुपके किसी से बात करती है और बिजनेस ट्रिप के नाम पर झूठ बोलकर वो कहीं और जाती है। अक्षय का शक उसे एक होटल तक ले गया और वहाँ उसकी सबसे बुरा डर सच हो गया। उसकी बीवी किसी और लड़के के साथ थी। गुस्से से भरा हुआ अक्षय होटल के फ्रंट डेस्क पहुंचता है। अपने बीवी के असली नाम बताने के बावजूद उसका हैंडराइटिंग पहचान कर वो एक मोटी रिश्वत देता है और उसके सामने वाले रूम 508 की चाबी हासिल कर लेता है। गुस्से में अंधा हुआ अक्षय एक पिस्टल निकालकर अंदर घुसने की तैयारी करता है। उसके जहन पर बस एक ही बात थी, बदला। वो अपने दोस्त राहुल को फोन करता है और गुस्से से हाल सुनाता है, लेकिन राहुल की आवाज़ में एक अजीब सा डर था। क्यों? क्योंकि वो पिस्टल जो अक्षय के हाथ में है असल में वो राहुल का ही है और अगर कुछ गलत हुआ तो राहुल खुद इस मामले में फंस जाएगा। जब अक्षय सामने वाले रूम में आता है तो हम सबको पता चलता है कि रिया के साथ जो आर्मी है वो और कोई नहीं बल्कि अक्षय का सबसे करीबी दोस्त राहुल ही है। राहुल चुपके से अक्षय को देख लेता है और रिया को जगाता है और उसे सारी बातें बता देता है। रिया तभी पुलिस को कॉल करना चाहती थी, लेकिन राहुल उसे रोक देता है क्योंकि अगर पुलिस आ गई तो उनका रिश्ता सबके सामने आ जाएगा। अक्षय अभी भी नहीं जानता था कि तीसरा आर्मी कौन है। अब रिया और राहुल के पास एक ही रास्ता था, भागने का, लेकिन वहाँ खिड़कियों पर सिक्योरिटी बार्स लगे थे। तभी अक्षय राहुल को कॉल करता है और कहता है, जल्दी आ जाओ यार, मैंने उन दोनों के लिए सरप्राइज भेजा है। पता चलता है कि अक्षय ने उनके लिए एक बोतल वाइन भेजा है। उसका प्लान है कि जैसे कोई दरवाज़ा खोलेगा वो गोली चला देगा। ये सुनकर राहुल घबरा जाता है। फ़ोन पे अक्षय को संभालते हुए वो रिया को कहती है, दरवाज़ा खोलो। वो वाइन लाने वाले वेटर को एक हेल्प नोट लिख कर देती है, लेकिन वेटर उस नोट को एक टिप समझकर पॉकेट में डाल देता है। तभी राहुल को एक आइडिया आता है। वो अपने कमरे के लैंडलाइन फ़ोन से अक्षय के कमरे के लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल करता है। जैसे ही अक्षय फ़ोन उठाता है, राहुल दौड़कर कमरे से निकल जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे भागता है। अक्षय उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। यहाँ एक थ्रिलिंग टॉम एंड जेरी चेस शुरू होती है पूरे होटल के सीढ़ियों में। राहुल एक कोने में छुप जाता है। अक्षय उसे ढूंढ नहीं पाता। तभी उसे अपना गलती का एहसास होता है। उसने अपना फ़ोन कमरे में ही छोड़ दिया। आखिर में ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। अक्षय वापस अपने कमरे की तरफ आता है। वो लिफ्ट को ब्लॉक कर देता है। तभी एक दूसरा टूरिस्ट का दरवाज़ा खोलता है। अक्षय उसे देखकर गलतफहमी में पड़ जाता है। उसे लगता है कि ये वही आर्मी है। वो उसे पकड़कर अपने कमरे में बंद कर देता है। जब अक्षय उस बेचारा टूरिस्ट को मारने ही वाला होता है, तब प्रिया अंदर आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एक गोली चल जाती है और वो गोली रिया को लगती है। गलती से अक्षय ने अपनी ही बीवी को मार दिया। राहुल गनशॉट सुनकर वापस दौड़ता हुआ आता है। वो देखकर शौक में पड़ जाता है। अभी अक्षय बताता है कि ये फॉरेनर उसके बीवी के साथ था। ये सुनकर राहुल शांत हो जाता है और सोचता है कि अभी तक अक्षय को पता नहीं कि वो तीसरा आदमी और कोई नहीं, मैं ही हूँ। इसके बाद वो अक्षय का हेल्प करना शुरू कर देता है। राहुल अपना फ़ोन अक्षय के कमरे में चारों तरफ ढूंढता है और थोड़ी देर बाद उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। तभी नीचे से संजना, राहुल की एक्स गर्लफ्रेंड भी आ रही होती है, जिसे गन शॉट की आवाज़ सुनाई देता है। वो वहाँ सब कुछ देख लेता है। अक्षय राहुल को शांत कराता है। उसके हाथ में वो पिस्टल थमा देता है। सबूत उसके खिलाफ तैयार हो रही थी। मौका देखकर राहुल अपना फ़ोन बेड से निकाल लेता है और उस फ़ोन में एक मैसेज आया होता है। तभी हमें पता चलता है कि अक्षय को पहले से ही पता चल गया था
कि वो तीसरा आदमी और कोई नहीं, राहुल ही है। इसीलिए अक्षय ने ये सब जाल बिछाया था। राहुल के हाथ पर खून और राहुल को हाथ पर गन देना, ये सब उसने पहले ही प्लान कर लिया था। और अब उसके पास राहुल को फेम करने के सारे सबूत है। राहुल के हाथ पर खून लगा है, उसके कमर में पिस्तौल है और एक गवाह संजना। लेकिन पीछे से अक्षय ने अपना काम कर दिया। उसने अपने आप को बिल्कुल साफ कर लिया है। अक्षय एक वेटर की यूनिफॉर्म पहनकर गहरे अंधेरों में होटल से निकल जाता है। वो वेटर जिसने रिश्वत लिया था वो उसे देख लेता है पर कुछ नहीं कहता। अगर उसने कुछ कहा तो उसका अपना नाम भी खराब हो जाएगा। पुलिस पहुंचता है और सबूत देखते ही राहुल को गिरफ्तार कर लेता है। उसकी पिस्टल, हाथ पर खून और संजना की गवाही, सब कुछ राहुल की तरफ जाता है। होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो अक्षय का आने जाने का कोई सबूत बचा ही नहीं था। अक्षय ने अपने बीवी से धोखे का बदला ले लिया, अपने दोस्त को उसकी ही पिस्तौल से फंसाया और बिना कोई निशान छोड़े निकल गया, जिसमें सबूत भी सच था और सबूत भी झूठ था। ये थी कहानी द परफेक्ट क्राइम की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों।